अयोध्या की सड़कों पर राम की नगरी में आज दिख रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और इससे पहले उन्होंने अयोध्या में जनसभा को भी संबोधित किया। कई विकास की उपलब्धियां गिनाई कि किस तरह से वैक्सीन को लेकर विपक्ष ने भ्रम फैलाया, इसको लेकर भी अयोध्या वासियों के सामने तस्वीर रखी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को कई मुद्दों पर घेरा। और इसी बीच अब जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो लगातार आगे बढ़ता हुआ जनता का अभिवादन लगातार स्वीकार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है ये रोड शो। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सवार हैं और विक्ट्री साइन दिखाकर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन यहां पर कर रहे हैं। और अगर हम विधानसभा सीटों की बात करते हैं, 2017 के रिजल्ट पर अगर एक बार नजर डालते हैं तो अयोध्या विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ वेद प्रकाश गुप्ता, जिनको दोबारा इस बार भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है अयोध्या की सीट से ही, उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को करीब 50,000 वोटों से हराया था। और 2012 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज नारायण पांडे पवन ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया था। तो यानी कि यहां पर ट्रेंड आप समझिए, 2012 में अयोध्या में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा तो 2017 में बीजेपी ने अयोध्या जो सीट है उसको सपा की झोली से खींच लिया। और दूसरी अगर विधानसभा सीट की बात करते हैं रुदौली की, तो यहाँ पर बीजेपी के रामचंद्र यादव ने अपने करीबी सपा से ही मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। 2017 में भी रामचंद्र यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो उन्होंने सपा के प्रत्याशी को यहाँ पर हराया था। और 2012 में भी अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों में से मुस्लिम बहुल रुदौली ही एकमात्र ऐसी सीट थी जिस पर बीजेपी को कामयाबी मिली। और यहाँ रामचंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां को मात दी थी। तो यहाँ जो ट्रेंड है, अयोध्या का जो ट्रेंड है वो समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 2012 में समाजवादी पार्टी को अयोध्या ने मौका दिया तो 2017 में बीजेपी को मौका वहां पर जरूर मिला, लेकिन उस मौके को बनाए रखना एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती। मेरे सहयोगी पवन जुड़ गए हैं। पवन, क्या अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, कितना किलोमीटर का ये रोड शो हो चुका है, कितना अभी बचा हुआ है? पवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? की शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे धीरे जो काफिला है, रथ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। टेढ़ी बाजार से होकर ये रथ उनका निकल रहा है। तकरीबन अभी आधा किलोमीटर ही ये रथ चल पाया है। कुल मिलाकर 3 किलोमीटर तक ये पूरा रोड शो है। टेढ़ी बाजार चौराहे से लेकर राम की पैड़ी तक 3 किलोमीटर तक का रास्ता पड़ता है। तो ऐसे में अब ये, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, मुख्यमंत्री जगह जगह रथ को रोककर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जगह जगह छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं जहां से मुख्यमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। घरों की छतों के ऊपर से पुष्प वर्षा की जा रही है। बहुत हुजूम लोगों का उमड़ चुका है। तो लगातार अब जैसे जैसे धीरे धीरे रथ आगे बढ़ता जा रहा है तो अब लोगों के अंदर उत्साह उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब देखते हैं कि कितने देर में ये रथ 3 किलोमीटर का सफर जो है वो अपना पूरा करता है। पवन, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। कि हम समझ सकते हैं कि वहां काफी भीड़ है, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही आपका सिग्नल ओके होता है मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं रामनगरी से। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो है जिसमें आप देख सकते हैं दूर तक। एक तो खास बात यहाँ पर यह है, आप समझिए कि जिस रूट से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो गुजर रहा है, वहां आप देखिए भगवा रंग से किस तरह से, भगवा गुब्बारों से इसको पूरा सजाया गया है और दूर दूर तक सिर्फ बीजेपी के झंडे हैं वो नजर आ रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर जो उत्साह है लोगों का, उसको देखकर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लगातार वो विक्ट्री का साइन यहाँ पर दिखा रहे हैं, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी पवन एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पवन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, धीरे धीरे जो एक काफिला जो है, रोड शो जो है वो धीरे धीरे टेढ़ी बाजार से अब राम की पैड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा है। लगातार लोगों का जो हुजूम है बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या जो जनता है यहाँ की, वो सड़क पर खड़ी हुई है। लोगों का अभिवादन लगातार स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कोशिश वही है कि फिर से जो पुराना 2017 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 5 की 5 सीट बीजेपी यहाँ से जीती थी, फिर से उसको रिपीट किया जा सके। उसके लिए, क्योंकि कल प्रचार का आखिरी दिन है, 27 तारीख को मतदान होना है अयोध्या में 5 सीटों पर। तो ऐसे में कोशिश वही है कि फिर से एक बार भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सके और उसमें कहीं ना कहीं
सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो घरों की छतें हैं, अपने अपने प्रतिष्ठानों की जो बालकनी है, जो रोड है, सब जगह जनता ही जनता आपको दिखाई दे रही है। चारों तरफ लोगों का बहुत बड़ा हुजूम दिखाई दे रहा है पूरे सड़क पर। रथ के आगे जितनी लंबी लाइन है उतनी ही रथ के पीछे भी लंबी लाइन है। तो जिधर भी आप देखेंगे लोगों का हुजूम आपको लगातार दिखाई देगा। ऐसे में क्योंकि ये कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वही है कि जो 5 सीट पिछली बार बीजेपी यहाँ से जीती थी, उस 5 को फिर से जो भाजपा का परचम लहराया जा सके।